अच्छा, ये वही पताया स्ट्रीट है जहाँ पर रात को मैंने वीडियो बनाई थी। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो थाईलैंड सिटी है और जो पताया स्ट्रीट है, इनकी नाइट लाइफ ही एक्टिव है ज़्यादा। इस टाइम आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा रश नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और अगर यही वीडियो जो मैं वीडियो आपको दिन में दिखा रहा हूँ, यही वीडियो आप जब रात को देखेंगे तो बहुत चेंज दिखेगा आपको। यहाँ का लाइफस्टाइल सब कुछ बिल्कुल अलग दिखेगा। और इस टाइम यहाँ पर बिल्कुल शांति है, कुछ भी नहीं। हाँ जी, तो ये पताया बीच समुंदर के पास बिल्कुल बहुत शानदार माहौल, धूप बहुत शानदार लगी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि स्पीड बोट्स है यहाँ पर बहुत सारी, ये पताया सिटी है। और ये यहाँ पे बिल्डिंग है बहुत शानदार है, देखोगे तो बहुत ऊंची बिल्डिंग और बहुत शानदार ऊंची बिल्डिंगों से और समुंदर से घिरा हुआ है शहर। बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है। जितना ये शहर खूबसूरत है उस हिसाब से यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और मिसबिहेव नहीं करते बिल्कुल। जैसे एक चीज़ होती है ना कि मिसबिहेव करना, वो मिसबिहेव बिल्कुल भी नहीं है। और हमेशा के लिए अगर हम एक बात कहना चाहें तो वो क्या है कि यहाँ आना चाहिए। जो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एंड रिव्यू है वो यहाँ पे आना चाहिए रिव्यू के हिसाब से। तो चलो हम अब जैसे हम आगे जाते हैं तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। हम चल पड़े हैं जो पताया बीच है। पताया बीच से हम जाएंगे कोरल जो आइलैंड है वहाँ पर। कोरल आइलैंड की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कोरल आइलैंड पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या फैंटेसी है, क्या क्या चीज़ें हैं। कहते हैं बड़ा खूबसूरत है लेकिन है छोटा सा। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब जो नज़ारा आपको दिखाने वाला बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। बहुत इंडियन आपको यहाँ दिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंडियन है। इसके साथ ही अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड से कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जिन पर्सन से मेरी बात हुई है उन सब ने यही बोला कि शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं। तो चलो देखते हैं जो पताया बीच है। पताया बीच पर इंडियन भी काफ़ी यहाँ पर आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारा इंडियन भी यहाँ पे आते हैं विजिट करने। देखिए क्या शानदार माहौल है, समंदर। आप बिल्कुल समंदर के नज़दीक हैं। और ये देखिए ये स्पीड बोट्स हैं। इन स्पीड बोट्स के से ही लोग कोरल आइलैंड पे लेके जाते हैं। व्यू बहुत शानदार है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हर तरफ खुशहाली का माहौल है, आप ये कह सकते हैं। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, यही रास्ता जाता है सीधा जहाँ से आप बोट लेंगे और या तो स्पीड बोट लेंगे या फिर लेंगे आपको बड़ी वाली फेरी। यहाँ दो सिस्टम है। अगर तो आपने पैकेज करवाया है तो हो सकता है आपको ये जो स्पीड बोट मिले। ये स्पीड बोट है जो आपको बड़ी वाली दिख रही है इस तरफ से, ये सारी स्पीड बोट है, ये बड़ी वाली दिख रही है। अगर आप बड़े वाली बात करते हैं जो इसका रेंट बहुत कम है, स्पीड बोट घुसली भी है। अगर आप बात करते हैं रेंट की, अगर आपका कम रेंट में घूमना है, आइलैंड पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वो सामने देखिए फेरीज हैं। मैं दिखाऊंगा आपको नज़दीक से भी। जो बड़ी बड़ी दिख रही है ना आपको, ये फेरीज हैं सारी। इसका रेंट बहुत कम है, बहुत कम में। मैं आपको बताऊंगा कि कितने में जाते हैं, आप कितने लेते हैं, सारा बताऊंगा आपको। कितने पैसे में आप आइलैंड में पहुंच सकते हैं फेरी से और कितने पैसे में आप पहुंच सकते हैं ये स्पीड बोट से। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जब भी आप घूमने आए तो आप फुल इंजॉय करें। बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। आप कुछ देखिए, कुछ वो पुराने जहाज भी यहाँ पे खड़े हुए, शायद वो अभी पूछूंगा जाके नज़दीक से तो क्या चीज़ है, क्यों खड़ा कर रखा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। ये सारी फेरीज हैं, ये परली साइड फेरीज हैं, इस साइड फेरीज हैं, वो सामने फेरीज खड़ी हैं। और ये सारी की सारी हैं स्पीड बोट्स जो कि आइलैंड पे जाके छोड़ती हैं अगर आपने पैकेज बुक किया है तो। और अगर आपने ये देखिए ये मेन जगह पर, यहाँ पे एक कमी है कि जितने बड़े देश के अंदर मेट्रो नहीं है, या मेट्रो होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं है, ये नहीं मुझे मालूम। पर देश अगर देखें
साफ़ है, गंदगी नहीं है। अगर गंदगी की बात करें तो गंदगी है, गंदगी नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ है देश। और देखें ये सामने जैसे बना हो ना, ये दिल्ली में मेट्रो के स्टेशन बने उस तरह से है, लेकिन ये है नहीं है। यहाँ पे मेट्रो होनी बहुत ज़रूरी थी, मेट्रो होनी चाहिए थी यहाँ पे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे, अगर आपने खाना खाने के लिए भी जाना है, अगर आप ये समझ लीजिए अगर आपने खाना खाने भी जाना है तो आपको या तो ग्रैब करना पड़ेगा या ग्रैब से लेके आना पड़ेगा, या फिर आपको लेके आना पड़ेगा कार से। और एक बार अगर आप कार बुक करते हैं यहाँ से, तो कार टैक्सी बुक करने का जो आपको खर्चा पड़ने वाला है मिनिमम 86, लेकिन रेट अप डाउन होता है। रेट किस टाइम आपको 80 मिल सकता है, किसी टाइम में आपको ये 90 में, और किस टाइम में 130 में, यानी कि 130 बाट में। किस टाइम में ये 130 बाट में जाता है, यानी कि टैक्सी का किराया जो है बढ़ भी जाता है। तो यहाँ तो आप जो छोटी बाइकें वगैरह यहाँ पे ग्रैब में वो भी आपको मिल जाती है, सिंगल पर्सन के लिए इनफ है। लेकिन उससे भी एक सस्ता तरीका आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आपको घूमना फिरना है, उसका सबसे बड़ा आसान एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ से ना रेंट पे लेना 200 बाट्स में आपको मिलेगी छोटे वाली, वो जैसे अपने इंडिया में एक्टिव होती है वैसे मिलेगी, वो आप ले लो। और 200 बाट्स में 24 आवर्स के लिए उसका रेंट है। जो भी उसमें पेट्रोल पड़ता है जो भी, वो आपका खुद का होता है, क्योंकि आपने जितनी चलानी है वो। और 60 वहाँ से ले लिया मैंने पानी, तो 60 बाट है जो आपको वो एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो नुकसान के तौर पे आपको पहले जमा करवा के रखने पड़ते हैं, अगर वो आप करते हैं तो। और अगर आपको कोई नुकसान नहीं होता तो नॉर्मल सी बात है कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। चलो आगे का दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ लोग नहीं चल रहे। ये भाई अपने ये भाई अपने दिल्ली से भाई हैं, और ये भी हमारे साथ ही आए हुए हैं घूमने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार व्यू, अपने आप में खास है। तो जैसे ही हम बोट में बैठेंगे तो उसके आगे का आपको नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। ये वही रास्ता है जहाँ से पताया बीच के लिए, पताया बीच से ये रास्ता सीधा कोरल आइलैंड को जाता है। ब्लॉगर इंडिया। और इसके साथ ही यहाँ से हमारी स्पीड बोट की शुरुआत होगी। ये एक प्लेटफार्म है जिसे हम प्लेटफार्म कह सकते हैं कि ये वो प्लेटफार्म है जहाँ से स्पीड बोट मिलती है। इसके आगे वो जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं ये जाता है फेरी की साइड। वो सारी साइड आप देखो फेरीज खड़ी हैं। इधर दिस साइड ये रास्ता है जी। हाँ दिस साइड स्ट्रेट जाना भाई कह रहा है, स्ट्रेट जाके आगे जाके यहाँ से स्ट्रेट है, स्ट्रेट जाके बिल्कुल जो फेरी से वो मिलती है। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ये जो फ्लाईओवर एक तरह का बना हुआ है, ये सारे के सारा इसलिए बना हुआ है ताकि इसी रास्ते से जाते हैं जो भी पैसेंजर्स कोरल आइलैंड की साइड जाते हैं। और हम अपनी डेस्टिनेशन के पास हैं और हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है जहाँ से हमने आगे हम उड़ना। ये आ गई अपनी जिस जगह से हमने स्पीड बोट लेनी है, ये वही जगह है। और अगर जो पर्सन स्पीड बोट नहीं लेते, मैं उनके लिए बता देता हूँ, जो पर्सन स्पीड बोट नहीं लेते उनके लिए फेरी है। वो फेरी है, इतनी कॉस्टली नहीं है। स्पीड बोट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन ये उनके लिए होती है जो अपना पैकेज बुक करा के आते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप पैकेज बुक नहीं भी करवा के आए तो आप फेरी में जाएंगे। फेरी का जो कॉस्ट है वो स्पीड बोट के कॉस्ट से कम पड़ता है।
और एक बात और, जब भी आप थाईलैंड आए तो ये पताया जो बीच है, पताया सिटी है, वॉकिंग स्ट्रीट है, इन सबको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी। ये सब इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये रास्ता जो है स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे रास्ते की, और यहाँ से हम सीधा जो है अपना, वो सामने स्पीड बोट खड़ी है, जब वो बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया। ये हमारा सारा ग्रुप है, ये सब बताएंगे एक बार कहाँ से है भाई साहब? राजस्थान। ये अभिषेक राजस्थान से हैं, और ये कुरुक्षेत्र पेवास, ये तो पड़ोसी है हमारे। मैं भी कुरुक्षेत्र पेवास हूँ, लेकिन पता अब लगा। कोई नाम भी बताना चाहिए तो नाम बताएगा। हाँ, वो आपकी प्राइवेसी अगर नहीं बताना चाहते तो। ये तो लुधियाना वाले पाजी हैं, मनीष पाजी हैं अपने। दिल्ली से भाई अपने। बड़ा शानदार व्यू भी है, और लोग भी हमारे साथ जो है बड़े शानदार हैं, बड़े खुशमिजाज और खुश भी। ये हम सब एक ग्रुप में आए थे, कोई कुरुक्षेत्र से है, कोई पंजाब से, तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक अपने आप एक अटैचमेंट फील हुई है, और अटैचमेंट ऐसे लगाइए कि आप बिहेव सबका बहुत शानदार है, सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी है, और ये टूर बहुत कामयाब रहने वाला है। और बहुत ये पंजाब वाले भाजी हैं, थोड़े ਜਿਹੇ फास्ट है साढ़े तो, और वधिया गल भी है, शुरुआत है, और हम जाने वाले हैं स्पीड बोट की ओर। और मैं तो कोशिश करूंगा कि अगर अगली सीट की पास जगह मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, इस इम्पोर्टेंट और अच्छा भी है, मज़ेदार भी। ये स्पीड बोट आ गई है अपनी, हिल रही है। ओके, हिल रही है पूरी, और मज़ा भी आएगा। हाँ, ये इसका स्टीयरिंग। जैसा कि सोचा था बिल्कुल वैसा ही, जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सोचा था मेरे को चाहिए जो जगह वो अगली सीट पे, भाई अगली सीट पे हिल रही है पूरी, हिल रही है पूरी, और नो डाउट मज़ा आ रहा है, क्या बात है। अलग ही एक फीलिंग है। भाई आगे, भाई आगे आ जाओ, जो आ रहा है। मैं इसलिए मैं सबसे आगे इसलिए बैठा हूँ, मुझे आगे बैठना था। Hello, can I sit front? Lady cannot sit. I need only young man. Not very young man. Not very young man. ये भाई क्या, Inside. ये No, I problem. ये भाई कह रहे हैं कि लेडीज कांट सिट इन फ्रंट, यानी कि जो ये सीटें हैं, इन सीटों पे आगे कोई नहीं बैठ सकता। पीछे भैया, पीछे। Safety for you, sir. This way. Hello, sorry, पीछे. Boat belly jumping too much. Actually, I am making vlogs. Okay, only 4 people ना. I can't sit here. Oh, cannot sit, sir. This way. Okay. Hello भैया, पीछे उसने बोला। Hello, listen to me please. One only 4 people ना. Okay. Okay. Lady cannot sit ना. Only young man. ये भाई कह रहे हैं, 1 second. Boat belly jumping too much. 1 second. ये भाई अपने नेम Oh, my name is Dream. इन भाई का नाम है इस प्रेम, Okay, sir. और ये कह रहे हैं कि Thank you so much. थोड़ी और सेफ्टी के लिए, आगे हमारी सेफ्टी के लिए अगली साइड में यंग मैन और सेफ्टी। यंग मैन बैठ सकते हैं। ये तो यंग मैन 3 बैठ चुके हैं, एक यंग मैन की और कमी है, और लेडीज बिल्कुल भी आगे बैठ मुझे कोई यंग मैन है नहीं, इसलिए नहीं बैठ पाया। बहुत बड़ा बहुत शानदार व्यू है, शानदार, बहुत प्यारा। यहाँ पर आए जरूर,
जब भी आए तो कोरल आइलैंड पे आपने जाना ही जाना है, कन्फर्म मान कर चलिए। और थाईलैंड जितना ब्यूटीफुल है, जितना आपने सुना है, उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है थाईलैंड। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ की संस्कृति को देखें, यहाँ के नाइट लाइफ को देखें, यहाँ की तो चलिए मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। जो स्पीड बोट है वो स्टार्ट हो चुकी है, बड़ा शानदार। ये देखिए स्पीड बोट है और मज़ा आने वाला है। खड़े नहीं हो सकते ये बोल रहा है। मैंने खड़े होने की कोशिश की अपने भाई ने, लेकिन खड़े नहीं होने देते। ये स्पीड बोट चल पड़ी है, बड़ा शानदार, क्या बात है। समुंदर की लहरें छू रही है, मैं दिखाता हूँ समुद्र की लहरें। अगर आपको दिख रही है, पूरी फास्ट है, फुल फास्ट। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। भाई कह रहे हैं कि नीचे कर लो यार। भाई चल पड़ी है और दोबारा फिर से बहुत फास्ट है। आप बालों को देखो, मेरे बालों से लग रहा है कितनी फास्ट होगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार है। इस पे ऐसे लग रहे हैं जैसे मान लीजिए कि आगे से बिल्कुल उठ गई है अभी। जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, तो देखिए ड्राइविंग करते लोग आपको देखेंगे, ये कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसका अलग से ड्रम रहता है। स्पीड बोट जो रहती है, ये देखिए, ये ऊपर मुझे लगता है कि हम पहुंच गए। शायद अभी नहीं पहुंचे, शायद वो जहाँ पहाड़ है उस जगह पर लेके जाना होगा इसको, या फिर यही होगा। नहीं, ये नहीं हो। ये एक जो ये पैराशूट से जो एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी के लिए यहाँ पे आते हैं आई थिंक। अगर कोई एक्टिविटी करनी हो उसके लिए। स्पीड बोट बहुत शानदार, शानदार भी और काफ़ी अच्छी भी है। क्या हुआ? मैं तो एक मिनट